मिला है, आपके लिए भगवान ने वो दरवाजा खोला है, आपकी झोली में भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी डाली है। आपको इसकी इज्जत करनी है, आपको इसकी वैल्यू करनी है। जितनी इसकी इज्जत करोगे, जितना इसको इम्पोर्टेंट समझोगे, उतना आप आगे जाएंगे। इसको ऑर्डिनरी शेक और एवरेज पीना मत समझना, इसको ऑर्डिनरी मत समझना, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट वो बात आपको तब समझ आएगी जब आप 3 सालों तक मिनिमम टिकेंगे, मिनिमम 3 सालों तक टिकेंगे, फिर आपको वो समझ आएगा। तो फटाफट जाके चैट बॉक्स में अपने कोचेस का, मार्क ह्यूज का एंड गॉड का थैंक यू कीजिए, क्योंकि अगर गॉड ना होते, हम इस दुनिया में होते ना, हमारे हाथ पांव आंखें सही ना होते, अगर हमारे कोचेस ना होते, तो हमें पता ना चलता जिंदगी कैसी जीनी है, बीमारी में, डिप्रेशन में, गरीबी में निकालते जाते। और अगर मार्क ह्यूज ना होते, हर्बल लाइफ ही ना बनाते, फिर तो कुछ होता ही ना। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो मार्क ह्यूज का है। 40 साल पहले 24 साल के बच्चे ने सोचा, मेरी माँ मोटापे से गई, बीमारी से गई, कोई और ना जाए। 24 साल की उम्र में एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो आज तक लोगों की जिंदगी बदल रही है और आने वाले 400 सालों तक बदलने वाली है। सो मार्क ह्यूज का ऑलवेज ऑलवेज थैंक यू कीजिए। आज का सेशन बहुत पावरफुल है, बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ गए थे, उनका भी हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। बट आज का जो टॉपिक है, पहले हम उस पर चलते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। फटाफट चैट बॉक्स में जाके बताइए, और इतनी देर अपनी नोटबुक्स में फटाफट अपने आइडियल वेट की डेट, अपना गोल लिखिए कि आपका गोल क्या है। हम वहां पे हो क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम सब लोग तो पहले से गोल लिखते हैं, क्योंकि थैंक्स टू गुरमुख सर, उन्होंने हमें पहले से गोल लिखने की इंपॉर्टेंस बताई थी। लेकिन वहां पे हर जो लोग 23-23 साल, 40-40 साल से हर्बल लाइफ में है, जो बहुत अमीर है, जो बहुत फिट है, जो 4-4 बच्चे होने के बाद भी स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग लेते हैं, सबने सिर्फ एक चीज बोली कि आपका मकसद क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपका गोल क्या है, कितने समय में कौन सा काम करोगे, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास गोल नहीं है, अगर आपने लाइफ आइडल वेट की डेट डिसाइड नहीं की, आपने चिट्ठी भेज दी बट उस पर कोई एड्रेस नहीं लिखा, वो कहीं नहीं पहुंचेगी। और मैंने अक्सर देखा है, लोग जिनको 20-20 किलो वजन घटाने की जरूरत होती है, 10 किलो घटा के बहुत खुश हो जाते हैं, डाइट को छोड़ देते हैं, फिर से मोटे हो जाते हैं। पता है क्यों? उन्होंने गोल ही नहीं सेट किया कि मेरा गोल क्या है, मेरा आइडल वेट क्या है। बहुत सारे लोग 50 किलो वजन घटाना होता है, 25 किलो वजन घटा के छोड़ देते हैं, गोल ही सेट नहीं किया होता। तो अगर आपके पास गोल नहीं है, मकसद नहीं है, आप बीच में छोड़ जाओगे। आपको आज जितना भी अच्छा लग रहा है ना, आप छोड़ जाओगे अगर आपके पास गोल नहीं है। तो फटाफट गोल लिखो, जो गोल अभी तक नहीं लिख रहे, आपको नहीं इसकी इंपॉर्टेंस पता, इसको ऐसे मत समझना। आज तक मैंने और साहिब सर ने जो भी कामयाबी अचीव की है, हम हर चीज को राइट डाउन करते हैं। जब हमने गोल्स को लिखा, हमने हर गोल को 2-2, 3-3 महीने पहले ही अचीव कर लिया, क्योंकि हमारा फोकस एक चीज पे हो जाता है और कहीं हम नहीं देखते हैं। तो गोल जरूर जरूर लिखना है। जो नए लोग हैं, आई नो नए लोग हैं, बहुत लोगों को भी अपना आइडियल वेट नहीं पता, कैसे डेट लिखनी नहीं पता। इसके कॉल के बाद पहली कॉल अपने कोच को करना और बोलना, बताइए मेरा आइडियल वेट कितना है, कब तक अचीव होएगा। उसको रोज लिखना है, रोज लिखना है, रोज लिखना है, रोज लिखना है। दिमाग को, भगवान को बताओ आप क्या अचीव करना चाहते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और बहुत सारे लोग इसमें लिख रहे हैं कि आज का टॉपिक लिखते हैं, वो है लाइफस्टाइल डिजीजेज, जिन्होंने लिखा है। मैं आपके लिए बढ़िया सा क्लैप करती हूँ। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपको आज मजा आ जाएगा। आज के सेशन में आपके इतने डाउट्स क्लियर होंगे ना, आप देखोगे जिन चीजों के पीछे लोग 20-20 साल से डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, या जिन बीमारियों का इतना बड़ा हुआ बना है, यार उसको तो ठीक करना मुश्किल ही नहीं है, वो तो आसान ही बहुत है, बट हमें नॉलेज नहीं है। तो आज का सेशन लास्ट तक सबको ध्यान से अटेंड करना है, जब तक हमारी तरफ से कॉल ना एंड हो। आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि एक भी पॉइंट आपके बच्चों की, आपके पेरेंट्स की, आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की, आपके दोस्तों की, आपके पड़ोसियों की जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है आपके आज के सेशन में, आपके माइंड में, आपके बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वो प्रॉब्लम है, जिनके बारे में बात करूंगी। आप सुनोगे तो समझा पाओगे। अगर आपको ही नहीं पता, अगर आपका कप भी खाली, आप किसी को क्या दे दोगे, राइट। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सबको जरूर लेनी है, और न्यूट्रिशन के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं चलता है। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दियो। हॉट एफ्रेश, आई जस्ट लव माय एफ्रेश। आज मैंने कश्मीरी कावा एंड तुलसी फ्लेवर को मिक्स किया है, 3 स्पून इसमें डाले हैं, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। और मैं आपको न्यूट्रिशन का कमाल बताना चाहती हूँ। हम लोग पूरी रात का ट्रैवल करके, मतलब हम कल सुबह से सफर पे हैं, हम
4:30 बजे संगरूर पहुंचे। 4:30 संगरूर पहुंचे, नहाते धोते सब कुछ बैग्स को अनपैक करते हुए टाइम हो गया 5:30 बजे। तो 5:30 बजे मैं सोई और 5:30 बजे सोने के बाद अगेन मैं 7 बजे उठ गई और अभी मैं आपके सामने हूँ सेशन करने के लिए। ये सबसे बड़ी पावर न्यूट्रिशन की है। अच्छा आप मुझे बताओ, लग रहा है कि मैं आपको सिर्फ 1.5 घंटा सोई हूँ और हम पिछले मतलब ऑलमोस्ट 30 घंटे से हम ट्रैवल में, मेरी एनर्जी से लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा फूड बहुत अच्छा है। यही मैं दिन को छोले भटूरे खाने लग जाऊं, रात को मसाला पनीर खाने लग जाऊं, तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी यहाँ पे। सो दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन। और मैं ये चैलेंज करके कहती हूँ कि मेरी एनर्जी के सामने कोई भी आ जाओ, ये मैं चैलेंज करके बोलती हूँ कि, और लोग भी मुझे कहते हैं मैम आपके 12 बजे भी एनर्जी ऐसी कैसे रहती है। मैं कहती हूँ मैं न्यूट्रिशन बहुत डबल ट्रिपल यूज करती हूँ। सो अगर आपको मेरी तरह हमेशा एनर्जेटिक फील करना है, आपको कभी भी हाय हाय फील ना हुए, कभी ना लगे हाय बिस्तर मिल जाए, हाय लक सिद्धा कर लिए, न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, सफर में ज्यादा यूज करना है, डबल करना है, ट्रैवलिंग में डबल यूज करना है, और आप देखोगे लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। कभी दर्द की गोली भी नहीं खाओगे। हम इतना सफर में रहे पीछे इतने दिनों, हमने सफर में ना कभी हमें एक सिर दर्द की गोली की जरूरत पड़ी, ना हमें कभी गैस की गोली की जरूरत पड़ी, ना इनो की जरूरत पड़ी। और नॉर्मल लोग हम अपने आगे पीछे देख रहे थे जो होबली वाले नहीं थे, होटल में रहे थे, कोई सिर दर्द की गोली खा रहा है, कोई गैस की गोली खा रहा है। तो ये आपकी लाइफ यहाँ पे होने वाली है, बस न्यूट्रिशन आपको सारा यूज करना है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं, हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि लाइफस्टाइल डिजीज होती क्या है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल, हमने बहुत बार ये शब्द सुना है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हमारे लाइफस्टाइल, जीने के तरीके की वजह से होती है। अब जीने के तरीके में हमारे में क्या क्या आता है, तो जीने के तरीके में हमारा आ जाता है सबसे पहले हमारी डाइट, हम खाना पीना कैसा खाते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है मतलब पहला अनहेल्दी ईटिंग। लाइफस्टाइल डिजीज लोगों को क्यों होती है, जिनका गलत खाना पीना होता है या बैलेंस डाइट नहीं होती। दूसरा क्या रीजन होता है लाइफस्टाइल डिजीज होने का, फिजिकल इनएक्टिविटी, किसी भी प्रकार के शरीर की मूवमेंट ना करना, बॉडी की मूवमेंट ना होना, उसको बोलते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद आ गया अल्कोहल, अगर कोई ड्रिंक बहुत ज्यादा करता है। उसके बाद आ गया किसी भी तरह का और पाउडर का, अगर कोई भी नशा कोई पर्सन करता है, टोबैको यूज करता है, तो इन चीजों की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज होती है। तो मोटा मोटा मैं आपको एक हिंदी या पंजाबी में समझा देती हूँ। लाइफस्टाइल डिजीजेस वो बीमारियां हैगियां जिन्होंने ठीक करना थोड़े हाथ विच है, क्योंकि थोड़े गलत खान करके होंदियां, गलत तरीके नाल सोन करके होंदियां, एक्सरसाइज ना करन करके होंदियां। सो जे तुसीं इन तीन चीजां नूं ठीक कर लो, तुहानूं जिन्नी भी वड्डी वड्डी प्रॉब्लम्स हैगियां लाइफस्टाइल डिजीज, वो 110% ठीक हो सकते हैं। इतने लोगों ने करी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस में आपकी कौन सी प्रॉब्लम, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप लोग या आपके पड़ोसी इस चीज के लिए दवाई खा रहे हैं और डॉक्टर ने बोल के रखा ये दवाई नहीं कभी बंद होगी क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है। आपने सुना है कभी ये? क्या आपने ऐसी बीमारियों के लिए सुना है कि तेरी ये गोली शुरू हो गया अब हमेशा होगी, ये बंद नहीं होगी? सुना है क्या? हैंड वेव कीजिए, मुझे बात करोगे मुझे मजा आएगा, मुझसे इंटरेक्ट करोगे मजा आ गया। अरे यार 1.5 घंटा मैं सोई हूँ, आप तो सोई हो 7-7 8-8 घंटे, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नींद आ रही है? उठो, अखा खोलो, जागो, मोहन पाए, एक्टिव हो जाओ थोड़े। सो ओके, तो किन किन को ऐसी डिजीज के बारे में पता है जिनको डॉक्टर कहता है हमेशा दवाई खानी है आपको? उसमें बीपी आता है, शुगर आता है, आपको थायराइड आता है। यस, हम सुने जो हैंड नहीं वेव करे, मैं नाम दूंगी उनके, नाम लेके करवाऊंगी, क्योंकि ये मुझे आपके हैंड नहीं वेव करानी है, मुझे उठाना है, चेक करना है जागे हो सिर्फ इतने थोड़ा दिमाग ही हैगा, शरीर ही हैगा या दिमाग भी हो रहे हैं। सो अब आ ही गए हो, 8585 पे किया ही है तो उसका फायदा उठाओ ना, पैसे दिए फ्री में थोड़ी ना बैठे हो, तो फायदा उसका उठाओ, ठीक है। तो कौन सी डिजीज होती है लाइफस्टाइल डिजीज में? सबसे बड़ी डिजीज आती है हार्ट डिजीज। यस, दिल से रिलेटेड हुई मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो आपकी हार्ट डिजीज है। मतलब दिल की प्रॉब्लम का जो कनेक्शन है वो आपके खाने पीने से है, आपके सोने से है, आपके स्ट्रेस लेवल से है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से है, आपके ड्रग्स के इंटेक से है। तो हार्ट प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज जो होती है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आती है, हार्ट प्रॉब्लम। उसके बाद जो सेकेंड प्रॉब्लम इसमें आ जाती है वो आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? हार्ट अटैक होना, या आपने बड़ी बात सुना दिमाग की नस फट गई। ये भी जो दो प्रॉब्लम है ये लाइफस्टाइल की वजह से होती है। उसके बाद आ गया ओबेसिटी, मोटापा। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये हमारे गलत खाने के पीने की वजह से, लाइफ बैलेंस्ड मील ना होने की वजह से, एक्सरसाइज ना होने की वजह से कहते हैं। और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ अगेन, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अक्सर लोग अपने मोटापे का कारण अपने माँ बाप को बताते हैं कि मेरे फादर मोटे थे ना, मैं इसलिए मोटा
मोटा हूँ, मेरे दादाजी मोटे थे ना मैं इसलिए मोटा हूँ, या लोग पता मेरे पास आके मेरा बचपन तो ही मैं क्या गड़बड़ फिर तो बचपन तो ये तो सोचने भी नहीं ठीक सी, मतलब ये कोई प्राउड की बात नहीं कि मैं तो बचपन से ही मोटी हूँ, मैं पैदा ही मोटी हुई तो मुझे दुनिया से जाना भी मोटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग अक्सर मोटापे का जो रीजन है अपने पेरेंट्स को बताते हैं, मेरे दादाजी मोटे थे, मेरे फादर मोटे थे, मेरे चाचा जी भी ऐसी, मैम ऐसी ना सारे ही हो जाए नहीं, उसका रीजन आपका जेनेटिक्स नहीं है, उसका रीजन ये है कि आपके दादाजी जो खाते थे वो आपके पापा ने खाया, जो आपके पापा खाते थे आपके चाचा ने खाया, और अभी आपके घर में जो खाना आपके फादर के लिए बनता है, आपके बड़े भाई के लिए बनता है, वही खाना आप खाते हो। सेम खाना खाने की वजह से परिवार के सब लोग मोटे हैं, जेनेटिक्स की वजह से मोटे नहीं है। उसी परिवार में आप खाना बदल दो, सारे वही लोग ठीक हो जाएंगे। तो अपने आपको मोटापे को जेनेटिक्स पे नहीं थोपना कि मुझे ये मिला है, मेरे पूर्वजों ने दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इस चीज को समझना है, मोटापा भी आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, इसको ठीक करना है 100% मैं आपके हाथ में बोलूंगी। जेनेटिक्स का रोल बहुत कम होता है, और मतलब 0.1% भी नहीं होता, और अगर जेनेटिक्स की वजह से हुआ भी, अगर आपके जीन्स की वजह से हुआ भी, तो फर्क क्या पड़ता है। कितने जानना चाहते हैं कि मैम जिन लोगों के जीन्स में ही मोटापा है उनको क्या फर्क पड़ेगा नॉर्मल इंसान से, कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैम अगर मान लो हमारे जीन्स में है कि तुम्हें मोटा होना, क्या फर्क पड़ेगा। अभी मैं आपको जो साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगी आप हैरान हो जाओगे। जिन लोगों में जेनेटिक ओबेसिटी होती है, मतलब जिन लोगों में हेरिडिटी से या पिछली पीढ़ी से सेल्स में मोटापा आता है, ये लोग उन सेल्स की वजह से पता है कितना एक्स्ट्रा वेट गेन कर सकते हैं, पता है कितना एक्स्ट्रा वेट गेन कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पापा करके मैं मोटा, में चीज है, ये लोग सच्ची से ही कहते हैं। 20 साल में 2 किलो, अगर आपके जीन्स में मोटापा है, हेरिडिटी है, आप 2 साल में सिर्फ 20 साल में सिर्फ 2 किलो एक्स्ट्रा वेट गेन करोगे। इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग करो। बट क्या आप किसी भी मोटे इंसान से मिलो जिसका 2 किलो ही ज्यादा हो, 20-20 किलो ज्यादा होता है, 40-40 किलो ज्यादा होता है। तो आपको ये साइंस, ये नंबर्स पता होने चाहिए कि अगर आप जेनेटिकली भी, आपके जीन्स में भी कुछ ऐसा है कि आप ओवरवेट होंगे, देन ऑल्सो इन 20 years you will gain only 2 kgs, only 2 kgs। बाकी जो 40 बढ़ाया है उसका योगदान आपका खाना भी नहीं, ठीक है। सो मोटापा भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। शुगर एक ऐसी बीमारी है, इसको लोग फिर से ये सोचते हैं मेरे फादर को था, मेरी मदर को था, मैम हमारी ना फैमिली में ही है, क्योंकि हम तो रोज इतने लोगों को मिलते हैं। तो मैंने हर शुगर वाले बंदे को ये बहाना मारते हुए देखा है, मैम साढ़े ना परिवार चाहिएगा, सारे नु है, मेरी सिस्टर नु भी हो गया 2 साल पहले, 6 साल पहले मेरे ब्रदर दी डायबिटीज दी आ गई, हम देखो मैनू भी थोड़ी जी स्टार्ट होगी। तो हमने ये माइंड में पता क्या फीड रखा है, मैं आपको चीज बताती हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, आपको रूड लगेगा बट ये सच है, मैं सच्ची बात करती हूँ बेशक रूड लगे। हम लोग ना अपने आप पे तरस खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है, हाय मैं बेचारी, मैं मोटी, मेरी मम्मी करके है, हाय मैं बेचारी, मेनू शुगर इस करके है, मेरे ताए जी भी सी, मेरे पापा नु भी सी, हाय मैं। हम अपने आप को बेचारा समझते हैं, हम अपने आप पे तरस खाते हैं, हम मेहनत करने को तैयार नहीं है। रियलिटी लिख लो, रियलिटी बता रही हूँ। हम अपनी बुरी सेहत का ताज लोगों को पहनाते हैं, हम अपने बीमार होने का, निकम्मे होने का, नाकामयाब होने का ताज दूसरे लोगों को पहनाते हैं, क्योंकि हम अपने आप पे तरस खाना चाहते हैं, हाय मैं बेचारी। कोई बेचारा नहीं होता दुनिया में, हर एक को प्रॉब्लम है। हमने स्टेज पे उस लेडी को भी आते हुए, ट्रेनिंग करते हुए देखा है जिसने अपने हस्बैंड को गवा दिया कुछ टाइम पहले, आज वो अकेली अपनी बेटी के साथ हर्बलाइफ कर रही है। हमने उन लोगों को भी देखा जिनके हाथ कट गए, हमने उन लोगों को भी वहां आते देखा जो अपने 2-2 महीने के बच्चों को लेके आए थे, गोदी में सुलाया था और ट्रेनिंग सुन रहे थे। हमने उन लोगों को भी वहां पे देखा है जो ब्लाइंड है, जो सुन नहीं सकते, कानों में ईयरफोन लगा के ट्रेनिंग सुन रहे थे। हमने उन लोगों को भी देखा है, एक टांग काम नहीं चलते, बैसाखियों पे ट्रेनिंग पे आए थे, क्योंकि तरस नहीं खाया, हाय मैं बेचारा मेरे हाथ कट गए। आप जितनी देर अपने आप पे तरस खाते रहोगे कि मेरा बीमार होना, मेरा मोटा होना, मेरा शुगर होना, मेनू थायराइड होना मेरे परिवार करके है, तुझसे लाइफ से कितने नहीं पहुंच पाओगे, कितने भी नहीं पहुंच सकते। मैं ऑनेस्टली दस रही है, बट जिस दिन आप समझोगे ये लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहां पे मैंने देखा लेडीज, एक लेडी 10 दिन के बच्चे को लेके आई थी, 10 दिन के, कैन यू इमेजिन, 10 दिन का इतना नन्हा सा बच्चा। और मैंने उसको एक चीज पूछी तो कि
मैम आप इतने छोटे बच्चे को लेके आए हो, आपके हस्बैंड सिर्फ आ जाते। तो पहले तो उसने बोला कि मैम मेरे हस्बैंड अलग सीखेंगे, मैं अलग सीखूंगी। और दूसरी चीज जो उसने बोली ना, मुझे मजा ही आ गया। कहती मैम मैं अपने बच्चों को ना अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहती, अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। और कभी कभी हमारे बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, खुद अपने लायक। हम कहते हैं मैम बच्चे, आपके बच्चे जब आपको 10 साल बाद पूछेंगे ना आपने हमारे लिए किया क्या, कि आज गुरमुख सर के बच्चों की लाइफ ऐसी है, चरणजीत सर की लाइफ की बच्चों की लाइफ ऐसी है, प्रेमजी सर के बच्चों की लाइफ ऐसी है, गुंजन और साहिब सर की बेटी की लाइफ ऐसी है, मम्मा मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? तो फिर आप पता क्या जवाब देना, बेटा तेरे वजह से नहीं कर पाई मैं, तो छोटा था। ऐसा लगेगा बच्चे को। सोच लेना आप क्या जवाब देना चाहते हो 10 साल के बाद। तो आपको सेम प्रॉब्लम्स में है, सेम बीमारियों में है। लोग अपने बीमार होने का, मोटे होने का जो ब्लेम है दूसरों पे डालते हैं, बट ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो उसमें आपका डायबिटीज भी आता है, उसके बाद आपका लंग कैंसर आ गया, कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। उसके बाद आपकी अल्जाइमर डिजीज, ये एक मेमोरी लॉस की डिजीज होती है। आपका गाउट की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, कैंसर की प्रॉब्लम होगी, लीवर की प्रॉब्लम, सिरोसिस हो गया, तो किसी भी तरह की आपको पेट की इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, पेट की दिक्कतें लोगों को होती है, वो हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर, टोटली लाइफस्टाइल डिजीज टोटली रिवर्स हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। पीसीओडी हो गया, पीसीओडी क्या होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। आज के टाइम में ये लेडीज में और गर्ल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। इसको ठीक करने की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत लाइफस्टाइल से होती है। डिप्रेशन आ गया, इवन डिप्रेशन एक लाइफस्टाइल डिजीज है। डिप्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन आपके खाने से है, आपके सोने से है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट से है, राइट। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं देखो, जो सब और सिर्फ डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल के, आपके खाने पीने पे। और इनके लिए हम सारी जिंदगी दवाई लेते रहते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जो पर्सन बीपी की गोली लेता है वो सारी जिंदगी लेता है, शुगर की गोली लेता है सारी जिंदगी लेता है, थायराइड की गोली लेता है सारी जिंदगी लेता है, उसकी दवाई बंद कभी नहीं होती। कोई बता सकता है क्यों उसकी दवाई कभी बंद नहीं होती? क्यों नहीं होती कभी बंद? मेरे को एक पर्सन चाहिए जो बोल सके, एक पर्सन, कोई रिजल्ट नहीं बोला, कोई नाम नहीं। क्यों एक बीपी शुगर वाले बंदे की दवाई कभी बंद ही नहीं होती? डॉक्टर कहता है तेरी कभी बंद नहीं होगी। ओके, हाँ जी गुरप्रीत मैम आप बताइए, क्यों कभी बंद होती नहीं है शुगर और बीपी वाली? डॉक्टर्स कहते हैं तेरी बंद नहीं होगी, हमेशा चलूगी। हाँ जी मैम इनू भी हमेशा की बिल्कुल ਸੀਗੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, बट ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। मैं सिस्टम ਨੂੰ थैंक यू करती हूं। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैम ने शेयर किया, इनकी भी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। बट जो मेरा क्वेश्चन था उसका मैं जवाब अभी ढूंढ रही हूँ। क्यों डॉक्टर कहता है कि आपकी ये दवाई बंद नहीं होगी? क्यों 20 साल के इंसान बाद भी लोग कहते हैं कि मैं गोली पहले खा रहा था मैं आज भी खा रहा हूँ? क्यों दवाई खाने के बाद वो ठीक नहीं होती? मेरा ये सवाल है। और मुझे कुछ न्यू फेसेस चाहिए। देखते हैं ना कॉल पे कितने एक्टिव होके बैठते हैं। मैम कुलविंदर कौन लिखा है आपकी स्क्रीन पे? आप अपनी साइड से अनम्यूट करें। दवाई बंद क्यों नहीं होती जब शुरू होती है? मैम डॉक्टर सानू इस चीज से लंबा टाइम चलती रहती है दवाई, क्योंकि वो सानू लंबा टाइम ठीक ही नहीं होंगे असं है उस चीज दवाई नू खा के उन्ना टाइम ही असं लैके उन्ना टाइम ही ठीक होने, उस तो बाद फिर प्रॉब्लम उसी सेम रहती है। मैम ने अच्छा पॉइंट शेयर किया, ये तो चलो अच्छा पॉइंट है कि दवाई जितने देर खाते हैं ठीक रहते हैं टेम्पररी, बाद में फिर ऐसे है। लेकिन मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला कि अगर दवाई हमारी बीमारी को ठीक करती है तो वो बीमारी खत्म क्यों नहीं होती? 10 साल भी बीपी शुगर की दवाई खाने के बाद इंसान ये क्यों नहीं कहता मैं 10 साल बीपी की दवाई खाती, मेरा जमा ही सेट हो गया, हुन में नहीं खाना, हुन में छाटती? मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं किसी और का माइक अनम्यूट करूंगी। हाँ जी ठाकर दास जी आप बताइए। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ नहीं होती है। बढ़िया से क्लैपिंग सर के लिए कर दीजिए, सर ने बहुत अच्छा बताया और मैं आपको इसको कंक्लूजन बताती हूँ। क्योंकि हम जड़ पे काम नहीं करते, हम रीजन पे काम नहीं करते। जब हमें प्रॉब्लम होती है हम दवाई खाते हैं, वो प्रॉब्लम हमारी दब जाती है और हम ठीक फील करने लग जाते हैं, जिसपे हमारी डिपेंडेबिलिटी बन जाती है। पर जो बीमारी का कारण था, कारण क्यों हुआ?
बीपी हुआ क्यों, शुगर या कोई भी बीमारी, कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी हुई क्यों? शायद खाना पीना प्रॉपर नहीं था, बैलेंस डाइट नहीं था, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था, फिजिकल इनएक्टिविटी थी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। ये जड़ थी, ये जड़ थी। हमें जब प्रॉब्लम हुई हमने जड़ पे काम करना नहीं शुरू किया। बीपी की गोली खाने के बाद भी हम चाय का बड़ा कप पीते हैं। शुगर वाला बंदा कहता गोली तो खा ही रहे, 2 बातें खा लूंगा, अम्ब खा लेना, कोई चक्कर नहीं। एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको छोटी छोटी, राइट। तो जो बेसिक्स है, हम बेसिक को ठीक नहीं कर रहे। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों का बीपी शुगर थायराइड क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि हम आपकी प्रॉब्लम को दबाने का नहीं, जड़ से खत्म करने का काम करें। इसके लिए बढ़िया से हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करो और हमेशा इसके लिए थैंकफुल रहो कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे आप जड़ से ठीक हो रहे हो। हम किसी चीज को दबा नहीं रहे। तो हम यहाँ पे कोई जादू नहीं कर रहे, मैजिक नहीं कर रहे, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे। बस छोटा सा पॉइंट आपको समझा रही हूँ। जिस चीज की वजह से दिक्कत हुई उस चीज को आपको ठीक करना है, जड़ पे आपको काम करना है। ये ऐसा ही है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, एक ग्रुप है बच्चों का, उस ग्रुप में गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, गलत आदतें हैं, तो आप मेनली क्या देखते हो? इस ग्रुप का सब तो खराब मुंडा कौन है? कौन एग्री करता है? इस ग्रुप में सबसे खराब लड़का कौन है? इसकी संगत छोड़ो। आप कहां जाते हो? आप जड़ पे जाते हो। आप जब पौधा लगाते हो आप पानी किसको देते हो? आप रूट्स को पानी देते हो। क्या कहा जाता है? पेड़ उतना ऊपर जाएगा जितनी जड़ें पक्की है। सो आपकी बीमारी की जड़ क्या है? आपका लाइफस्टाइल। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट नहीं करते, आप दवाई ले लो डीएमसी से, फोर्टिस से, मैक्स से, इंडिया से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आप पक्के ठीक नहीं होगे अंटिल अनलेस आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते हो। तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं जहां पे हमारे पास एक्चुअली रास्ता हम लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। तो क्या चेंजेस हमें करनी है लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए? तो पहली चीज देखो, पहली चीज जिसके नीचे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और हम ये तो हमने वहां भी सीखा है, वो है अचीव योर आइडियल वेट। देखिए, अचीव योर आइडियल वेट। आइडियल वेट से नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 1 किलो का भी। अगर आपका वेट 55 केजीज आइडियल वेट है तो आपको 55 केजीज ही अचीव करना है। आप ये चीज नहीं बोल सकते कि हमारा 60 कर दो, हम बस बहुत है। और अक्सर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर लोग पता कहते हैं मैम अभी ना मुझे आगे पीछे के लोग बोलने लगे और नहीं घटाना, तुम सुंदर नहीं लगोगे। कोई बात नहीं, वो लोग अपनी जगह ठीक है, उनको आप बोलने दीजिए। लेकिन आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि एक इंसान जो सिर्फ आपकी शक्ल देख के आपको राय दे रहा है कि तुम और मत घटाना, उसको नहीं पता ना कि आपके आइडियल वेट का आपके बीपी से क्या कनेक्शन है। उसको नहीं पता ना आपके आइडियल वेट का आपका शुगर से क्या कनेक्शन है। उसको नहीं पता ना आपके आइडियल वेट से आपका हार्ट क्या क्या कनेक्शन है। उसको सिर्फ यही देखकर जो मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो। जब शादी में जाते थे मोटे दिखते थे तब भी वो आपको जीने नहीं देते थे। अब आप पतले हो रहे हो, आपको वो भी अभी भी जीने नहीं दे रहे। तो उनको तो बोलने दो, कोई बात नहीं, वो उनका काम है, उनको भगवान ने दिया है, उनको करने दो अच्छी से, ठीक है। हर एक को भगवान ने काम कर दे के भेजा है। किसी को अच्छे शब्द बोलने का काम दिया है, किसी को बुरे शब्द बोलने का काम दिया है, तो उनको करने दो। जिनका बुरा शब्द बोला उनका काम है बेचारों का, ये करने दो, उनको नहीं रोकना। जो क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ये उनकी ड्यूटी है, उनको अच्छी तरह करने दो। बट आपका क्या काम है? भगवान ने हर्बलाइफ में डाला, आपका काम है आइडियल वेट, आप वो करो। जो इंसान कहते हैं और नहीं घटाना, ये उसका काम है बोलना नहीं घटाना, ठीक है। आपने अपना काम कर लिया, अब मैं अपना करूँ, राइट। सो नो कॉम्प्रोमाइज फॉर आइडियल वेट। अक्सर मुझे लोग कहते हैं मैम मेरी ना ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ठीक होगी, अभी मेरी ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है मेरी फिर आ रही है। क्योंकि जब न्यूट्रिशन शुरू करते हैं स्टार्टिंग में 15 दिन में लगता है हमारा डाइट शुगर लेवल्स कंट्रोल हो गया, फिर से लगता है बढ़ गए, थायराइड ठीक हो गया, फिर से हो गया, बीपी ठीक हो गया, फिर से ठीक हो गया। तो मैं हर एक को एक चीज कहती हूँ कि ये आपका टेम्परेरी फ्लक्चुएशन है। आप पक्के ठीक तब तक नहीं होगे जब तक आप आइडियल वेट पे नहीं आती। तो आइडियल वेट से नीचे नो कॉम्प्रोमाइज। आइडियल वेट आपका 1 साल में अचीव हो, 2 साल में अचीव हो, 3 साल में भी अचीव हो, तो 30 साल बीपी की गोली से खाने से अच्छा है ना 3 साल न्यूट्रिशन यूज करके फिट कर लो, आइडियल वेट पे आ जाओ, राइट। आप देखो आपको लोग मिलेंगे 20-30 साल से दवाई खा रहे हैं, 30-30 साल से आपकी दवाई खा रहे हैं। तो अभी आप मुझे चैट बॉक्स में जाके बताओ, आप 30 साल दवाइयां खाना चाहते हैं या 3 साल में आइडियल वेट पे आना चाहते हैं? चैट बॉक्स में बताए, 3 या 30? बताओ, 3 या 30?
मंथ, 3 मंथ में तो नहीं होएगा, 3 मंथ में कुछ नहीं होगा। मैं सबको यहाँ पे क्लियर बता दूं, अगर कोई ऐसा माइंडसेट लेके बैठे कि 3 मंथ में हम उन कमियों को पूरा कर लेंगे जो शरीर में 30 साल में पड़ी थी, ऐसा नहीं है। मिनिमम 3 मंथ्स आपको 10 मंथ्स आपको देने हैं फिटनेस को, राइट। सो सब लोगों ने ये लिखा है कि हम 3 साल देने को रेडी है रादर देन 30 साल दवाई खाने को। और जितने लोगों ने ये लिखा है, आपकी फोटो हमने ले ली है, आपकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, जे थोड़े जो किसी ने अपने कोच ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ कितनी देर, फिर ਤੁਸੀਂ देख लो, क्योंकि आपको हम वहां पे थे वहां पे ना, तो हमें एक बहुत अच्छी चीज मैंने वहां पे सीखी कि हर्बल लाइफ कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म चीज है जो पीढ़ियों तक जाती है। ये एक सफर है, ये एक लंबा सफर है जो आपकी पीढ़ियों तक जाता है, और कभी भी कोई बड़ी चीज एकदम से नहीं बनती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मारुति की नॉर्मल गाड़ी जो होती है, मारुति की कोई भी गाड़ी, वो 2 दिन में असेंबल हो जाती है, 2 दिन में बनती है। पर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में जो आती है, रोल्स रॉयस सबसे महंगी गाड़ी आती है, वो लिख लेना, वो करोड़ों में है गाड़ी, करोड़ों में भी ऊपर वाले रेट में, बहुत महंगी गाड़ी है। कि इंडिया में अभी सिर्फ शाहरुख खान वो लेके आया था, और इतना न्यूज यही थी कि देखो शाहरुख खान रॉयल्स रॉयस लेके आया। आप देखो शाहरुख खान को छोटी पर्सनालिटी थोड़ी ना, बट शाहरुख खान भी रॉयल्स रॉयस लेके आया है, तो लोगों ने वो डाला। तो सोचो कितनी महंगी गाड़ी होगी। उस गाड़ी को बनाने के लिए, गाड़ी को बनाने के लिए 6 महीने लगते हैं। अभी आप अंतर को समझिएगा, एक नॉर्मल गाड़ी का असेंबल हो जाती है 2 दिन में, एक लग्जरी गाड़ी जिसकी 6 महीने वेटिंग है वो 6 महीने में रेडी होती है। एक नॉर्मल आपने 2 कमरों का मकान बनाना है, 2 महीने में बना सकते हो। आपने ताजमहल बनाना है, आप 2 महीने में नहीं बना सकते। ताजमहल बनता है 9 महीने में, 2 महीने में बन जाएगा ताजमहल। तो ये आपका शरीर है, ये आपका ताजमहल है, ये आपका मंदिर है, ये एक दिन में नहीं बनेगा। इसको पेशेंस रखनी है आपको। तो किसी ने भी ये नहीं सोच रहा कि न्यूट्रिशन ये शॉर्ट टर्म है, 3 महीनों में शेक पी लो फिर कमाल हो जाएगी, कोई कमाल नहीं होगी। हमें आपको रियल बताएंगे। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैं तुम्हें सस्ता देता है तो 3 महीने तो यूज करना, 5 किलो का डाले सेट हो जाऊंगा, आपको फोन भी नहीं उठाएंगे वो 3 महीने के बाद। बट यहाँ पे आपको रियलिटी बताई जाएगी। जिन लोगों से हम मिलके आए हैं, जो इतने सुंदर हैं, जो इतने फिट है ना, वो एक दिन से थोड़ी ना न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, वो एक साल से तो ना 10 20 साल से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। हम उन लोगों से मिलके आए हैं जिनकी 60 साल उम्र में स्टेज पे ट्रेनिंग की, और पूछा कि मेरी क्या एज है, और हम जज नहीं कर पाए। 50 इयर्स के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बोला मेरी क्या एज, हमने 30 इयर्स उनके, उन्होंने बताया कि 19 साल के, तो मेरा बेटा ये फिटनेस वालों की कोट ऐसे करके वो अपनी फिटनेस दिखा रहे थे, कोई पेट 1 इंच भी नहीं था। फीमेल्स की इतनी ब्यूटीफुल फिटनेस थी। उसका रीजन क्या है, वो कितने लंबे समय से अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करे हैं, कितने लंबे समय से न्यूट्रिशन को फॉलो करे। तो ये लिख लीजिएगा, फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म दौड़ नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसको आपको टाइम देना होगा। तो पहला आ गया आइडियल वेट। दूसरी चीज जो आपको लाइफस्टाइल को करेक्ट जरूर आपको करनी है, वो है आपको वॉकिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो सब लोग लिख लीजिए 10K स्टेप्स डेली आपका गोल है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, आई नो कई लोग जो बहुत एक्सट्रीमली ओवरवेट है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना कर सकते हो आप करो। बट अगर जो लोग ठीक है, आपको 10K स्टेप्स करने ही करने। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग अभी गए हुए थे, बैंगलोर गए थे, वहां पे भी हम लोग अपनी घड़ियों पे देखते थे कितना हो गए, कितने रह के। वहां पे भी हम अपने 10K स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट हो गया। पहले दिन जब हम पहुंचे, क्योंकि हम फ्लाइट में थे, बैठे थे, हमारे स्टेप्स नहीं पूरे थे, उसके बाद भी हम रात को वॉक करने निकल गए। आपने देखा होगा, अनजाने शहर में खाना खाने के बाद इतना सफर करने गए हुए थे, ऑप्शन था इतने अच्छे होटल रूम से सोते जाके तब भी वॉक करने गए। क्यों करने गए? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया 10K स्टेप्स करना। सो 10K स्टेप्स 10,000 कदम आपको करने ही करने। अगर आप बिल्कुल चलने की आपको आदत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। और जो लोग आइडियल वेट, जो लोग अंडर वेट पे हैं, यस, आपको भी किसी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपको मसल गेन करने में मदद करती है, राइट? तो जरूर रखनी है। थर्ड चीज अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या करना है, दैट इज मैनेज योर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेज आपका कैसा होएगा, जब आप अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को न्यूट्रिशन देंगे। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग शेक पीते हो, फ्रेश पीते हो, सारी टैबलेट्स देते हो, आप अपने शरीर को अच्छा खाना दे रहे हो, बट मेरा आपसे सवाल है, आप अपने दिमाग को कौन सा खाना दे रहे हो? आप अपने दिमाग को कौन सा न्यूट्रिशन दे रहे हो, बताइए। दिमाग की सेहत के लिए क्या दे रहे हो आप माइंड को, बताइए मुझे, लिखिए चैट बॉक्स में जाके। ब्रेन हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो?
बताइए बताइए फटाफट सारे लिखो, मैं आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। चलो चलो लिखो लिखो, सारे लिखो, नहीं तो मैं माइक अनम्यूट करके पूछूंगी। तीन लोग ही ध्यान रख रहे हैं क्या इतने 150 लोगों में से? सर मैंने आ जाने देना। लिखो लिखो, पढ़ रही हूँ मैं। पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन, कोच के थॉट्स, बताइए बताइए। पॉजिटिविटी, ओके। ओके ठीक है। तो मैं आप सबको एक चीज, बहुत अच्छा जो लोग कर रहे हैं, मैं आपके लिए बढ़िया सा क्लैप करती हूँ। अभी दूसरा सवाल, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ना, ये आईना आईना होगा, ये आपको देखना है। आप मुझे ऑनेस्टली एक चीज बताइए, जो लोग कहते हैं हम मेडिटेशन कर रहे हैं या हम पॉजिटिव थॉट सुनते ही करते हैं, क्या आप लोग ये चीज कंसिस्टेंसी से करते हो? रोज करते हो? जिस दिन घर में रिश्तेदार भी आते हैं उस दिन भी करते हो? लिख मत देना यस, मुझे सब पता है। सबका पता है। जिस दिन आपके घर रिश्तेदार आए होते हैं, रात को आप 4 बजे सोते हो, उस दिन भी 6 बजे उठ के मेडिटेशन करते हो? नहीं करते। अपने आप को झूठ मत बोलना, कभी मत बोलना जिंदगी में। क्या उस दिन भी आप मेडिटेशन करते हो जिस दिन आप कहीं घूमने गए होते हो, रात को 12 बजे घर पहुंच के मेडिटेशन करते हो? नहीं करते। सुबह उठ के सेशन पे ही नहीं बैठते, बाकी छोड़ो सारा कुछ। मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही हूँ, जैसे मैं आपको शरीर के न्यूट्रिशन के लिए कहती हूँ ना, एवरीडे शेक ए फिश इंपॉर्टेंट है, एवरीडे सारा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। माइंड की हेल्थ के लिए एवरीडे 30 मिनट्स माइंड को देना इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका मेडिटेशन आ सकता है, उसमें आपका अच्छी बुक रीड करना आ सकता है, उसमें आपका माइंड एक्टिविटीज आ सकती है। और आज से, कल से जो मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया है, आप जरूर उसको करिएगा, आपको बहुत चेंज मिलेगा। एक नाम लिखिए, कुकू FM, KUKUFM। ये एक ऐप है जो आपके फोन पे डाउनलोड होती है। ये ऐप है, ये आपके फोन पे डाउनलोड होती है। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है, राइट? तो इसमें क्या है, इसमें जो सारी बुक्स है ना, वो बोली हुई है, ऑडियो बुक्स है, बोली हुई बुक्स है। तो ये जो बुक्स है, इनको आप सुन सकते हो, और ये इतना अमेजिंग है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम तो पर्सनल डेवलपमेंट में मैं हमेशा से मार्क्यूस जिनमोन को हमेशा ही सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करूंगी, जितने क्लाइंट्स हैं, जितना बिजनेस है, जितना ट्रैवलिंग है, तो हम तो पागल हो जाए अगर माइंड को बैलेंस करना ना सीखे। गुरमुख सर को इतने लोग मिलते हैं, ब्रेन को कंट्रोल करना ना सीखे, पागल हो जाए। बड़े लोग आपको पता है बिजनेस में फेल हो जाते हैं, पता क्यों फेल हो जाते हैं? हाय मैडम स्ट्रेस, हाय मैम इतने लोग। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, हम लोग 200 200 500 500 लोग हैंडल करें, प्रॉब्लम होती है हम इसको मैनेज करना नहीं सीखते। बॉडी में शेक डाल रहे, इसमें कुछ नहीं डाल रहे। यहीं पे लोग हैं जो बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, यहीं पे लोग हैं 2 रिश्तेदार करे आ जाए डिप्रेशन हो जाता है। रीजन क्या है? मेंटल हेल्थ। तो कुकू FM है, KUKU, अभी नहीं करना, किसी को नाम लिख लो, अभी कुछ नहीं करेगा। इसको आपको डाउनलोड करना है अपने फोन में, अपने फोन ऐप से। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे, अपने कोच से पूछेगा जी, मैंने बता दिया, मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसमें आपकी ऑडियो बुक्स है, उसमें से आप बुक चूज कर लीजिए। रोज 30 मिनट निकालिए, या जब आपको टाइम मिलता है, आपको 30 मिनट एक किताब को सुनना ही सुनना है, सुनना ही सुनना है। अपनी जिंदगी का असूल बना लो। नहाते हुए सुनो, उठते हुए सुनो, किचन में सुनो, कहीं भी प्रॉपर बैठ के कॉपी पेन लेके सुनोगे तो सबसे अच्छा है। ड्राइव करते हो सुनो। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है हम नेगेटिव न्यूज खोलते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, नेगेटिविटी, या फैमिली ग्रुप बने होते हैं। अगर आपको मुराद पूरी करनी है, 10 ये माता वाले मैसेज 10 लोगों को भेजो, सब चीज जिसका कोई मतलब नहीं है। अपने टाइम को इन्वेस्ट करो अपनी मेंटल हेल्थ पे। तो आज के बाद 30 मिनट आपको ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया बीमार दिमाग से है, शरीर से नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों को डायबिटीज, शुगर होने का कारण स्ट्रेस है। आधे से ज्यादा लोगों को बीपी होने का कारण स्ट्रेस है। आधे से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन होने का कारण स्ट्रेस है। और स्ट्रेस किसको होता है? जो इसको कंट्रोल करना नहीं समझता, जो खुशी में बहुत खुश होता है, दुखी में बहुत दुखी होता है। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, रिएक्ट कर लिया, चुप हुए तो चुप ही हो गया। बैलेंस नहीं है ब्रेन का। बट क्या हमें माइंड को बैलेंस करना हमारे हाथ में है? 200%, 200% हमारे माइंड हमारे हाथ में है। और जिस दिन अपने दिमाग को अपने हाथ में करोगे, कामयाब हो जाओगे।
जिस दिन अपने दिमाग को अपने हाथ में करोगे कामयाब हो जाओगे, और अगर इसको हाथ में नहीं किया फिर ये आपको चलाएगा। फिर नो सॉल्ट नो शुगर वाले दिन आपको लगेगा मैं तो नमक खाए बिना मर जाऊं, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया। राइट, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क कीजिए। जिम रॉन ने एक बहुत अच्छी चीज कही है, दुनिया में आप किसी को नहीं बदल सकते। अगर आप इस चीज की तैयारी में हो, अपने हस्बैंड को बदलोगे, बीवी को बदलोगे, आप अपने सास ससुर को बदलोगे, मम्मी पापा को बदलोगे, ब्रदर भाभी को बदलोगे, आप किसी को नहीं बदल सकते। ये लिख लो, आप सिर्फ एक चीज को बदल सकते हो, आपका नजरिया। हर इंसान दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेस में पता कौन से लोग हैं, मैं आपको बताती हूँ। और जब उन्होंने गल पता की कहते मैं मेरे हस्बैंड ऐ कर दे, मेरी वाइफ ऐ कर दी, ठीक है ऐ करन लग जाना वधिया हो जाए, तुसीं नाल ही होए चेंज। बहुत चीजें थोड़ियां होणगियां जो नहीं चंगियां लगदियां, बहुत चीजें थोड़ियां होणगियां जो हो 20 सालों तो चेंज कर रहे नहीं होया। कोई किसी को नहीं बदल सकता दुनिया में, ये लिख लो। एक माँ भी अपने बेटे को नहीं बदल सकती। मेरा बेटा 2.5 साल का है, मैं उसको नहीं बदल सकती। आप अपने आप को बदल सकते हो। कब बदलोगे? जब मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, आप अपने बिहेवियर पे फोकस करोगे। कुछ लोगों का मेंटल फोकस इतना वीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, इतने लाइफ में परेशान है, गल कर ही वड्ड खानू पैने। सीरियसली बात करो तो सही, छेड़ो तो सही, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे लोग हो जाते हैं। प्रॉब्लम किस चीज की है? सिर्फ इसकी। और वहीं पे कुछ लोग हैं जिनको काम भी बहुत है, सब कुछ है, बट वो इतने शांत है, आप उनसे बात करो 2-2 घंटा वो आपका बात सुनेंगे, इतनी सुकून में। फर्क किस चीज का? इसको। तो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस में सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस और माइंडसेट है। तो आज के बाद सुबह उठ के करोगे तो बेस्ट है 30 मिनट्स कह रही हूँ। अगर 24 घंटे में आप 30 मिनट अपने दिमाग के लिए नहीं निकाल सकते तो बहुत बड़ा फेलियर है लाइफ में, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। और ये आपको बिजनेस वगैरह हर चीज में मदद करेगा, तो माइंडसेट पे फोकस कर। नेक्स्ट, हैव प्रॉपर स्लीप। अपने अभी मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगी, आपको 6 से 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज